हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे डिसऑर्डर ड्यू टू द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़, यानी कि हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर इस 46 क्रोमोसोम में गलती से एक क्रोमोसोम कम या ज़्यादा हो जाता है तो हमें डिसऑर्डर होता है, और यही डिसऑर्डर हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन पर डिसऑर्डर है, यहाँ पे डाउन सिंड्रोम, यानी कि 46+1, नहीं तो इसे क्या कहते हैं, ट्रायोसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम। चलिए, ये सब पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, एक ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने? 46। तो देखिए क्या होता है, ए आ जाते हैं पापा से 22 क्रोमोसोम्स और मदर से आ जाते हैं 22 क्रोमोसोम्स। तो इनकी एडिशन आप लोग करोगे तो कितना क्रोमोसोम हुआ? 44 हुआ। ओके, हाँ। अब समझ लो, मान लो कि मदर में रहते हैं XX और फादर में रहते हैं XY। मदर हमेशा और हमेशा एक्स ही दे सकती है, क्योंकि उसके पास क्या है, एक्स ही है। या तो AX आ जाएगा, नहीं तो AX आ जाएगा। ओके, फादर क्या कर सकते हैं, एक्स भी दे सकते हैं और वाई भी दे सकते हैं। तो चलिए, फादर ने मान लो कि यहाँ पर एक्स दे दिया, तो यानी कि क्या, फीमेल यहाँ पर क्या होगी, फीमेल का बर्थ होगा। तो चलिए, फादर का एक्स और ए मदर का एक्स, तो यहाँ पर क्या हो गया, XX, यानी कि कितने क्रोमोसोम हो गए, देखिए, 44, 45 एंड 46। तो यहाँ पर एक फीमेल का बर्थ हुआ है। जो हमारा बेबी होगा वो क्या होगी, फीमेल होगी। हाँ, इतना तो मान लिया। अभी देखिएगा, अभी ट्विस्ट कहानी में ऐसा आ जाता है कि अभी ये बेबी यहाँ पर बर्थ हो गई है, लेकिन ये बेबी अच्छी है। लेकिन देखिएगा, इस डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है, 21st क्रोमोसोम क्या है, 21st क्रोमोसोम पर एक क्रोमोसोम और एक ऐड हो जाता है। मतलब 21st वाला जो क्रोमोसोम है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 44 है। ओके, तो इसमें कितने पेयर्स हो गए, ऐसे एक पेयर हुआ, ये 2 पेयर हुए, ये 3rd पेयर हुआ। ऐसे 21st क्रोमोसोम वाला जो पेयर है, मतलब ये 21st वाला ऐसा होगा ना कुछ, हाँ, उसमें और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। यानी कि अब कितना हुआ, पहले कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, यानी कि और एक आ गया, यानी कि ट्राइजोमी, यानी कि 3 क्रोमोसोम यहाँ पर आ गए। कितने होने चाहिए थे, 2, इसलिए इसको कहते हैं ट्राइजोमी एट 21st क्रोमोसोम। 21st वाला जो एक क्रोमोसोम का पेयर ऐसे होता है, उधर एक क्रोमोसोम और एक ऐड हो जाता है, यानी कि क्या बन गया, ट्रायोजोमी बन गया, यानी कि 3 क्रोमोसोम हो गए। तो पहले बताएगा, पहले कितने क्रोमोसोम थे, 46 थे ना, लेकिन यहाँ पर और एक ऐड हो गया 21st पर, तो टोटल कितने हुए, 47। तो इसलिए देखिएगा, यहाँ पर क्या है, प्रेजेंस ऑफ 47 क्रोमोसोम। बेबी में कितने क्रोमोसोम हो गए, 47, लेकिन कितने होने चाहिए, 46 होने चाहिए। देयर फोर दे हैव 47 क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 46। क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है, ट्रायोसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम, 21st क्रोमोसोम पर एक और क्रोमोसोम यहाँ पर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और इसे ही हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। तो देखिए, चाइल्ड में क्या क्या होगा, बेबी में क्या क्या अभी सिम्टम्स दिखाई देंगे, मेंटली रिटार्ड, यानी कि बेबी क्या होगा, मेंटली रिटार्ड, यानी कि पागल जैसे बिहेव करेगा। हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, इनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होगा, मतलब लाइफ का ड्यूरेशन है जीने का, वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। मेंटल रिटार्डेशन, ये तो हमने देखा। ओके, हाँ, देखिएगा नेक्स्ट, शॉर्ट हाइट, उनका हाइट शॉर्ट हो जाएगा, उनका शॉर्ट वाइड नेक हो जाएगा, फ्लैट नोज, शॉर्ट फिंगर्स, कैंटी हेयर्स, यानी कि आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे स्कैंटी हेयर हो जाएंगे। सिंगल हॉरिजॉन्टल क्रीज ऑन द पाम, मतलब पाम पर सिर्फ एक ही लाइन होगी, वो भी कैसे, हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर पाम पर ऐसी लाइन हो जाएगी, रेखा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अबाउट 16 to 20, मतलब ये ज़्यादातर बेबी जो रहता है 20 साल तक ही जीवित हो रह सकता है। डाउन सिंड्रोम यानी कि कुछ नहीं रहता, सिर्फ 21st क्रोमोसोम जो होता है वहाँ पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो इसलिए क्या हो जाता है, 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, इसलिए ट्राइजोमी कहते हैं इसको, और ये क्या है, डाउन सिंड्रोम। तो चलिए, नेक्स्ट सिंड्रोम यहाँ पर देखते हैं हम। यहाँ पर देखिएगा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, चलो मैं पहले बता देता हूँ आपको, कितना बहुत ईजी है। टर्नर सिंड्रोम यानी कि देखिएगा,
ए सम मान लो कि मदर की तरफ से 22 आ गए, फादर की तरफ से 22, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 44 क्रोमोसोम हो गए। इतना समझे? ओके हाँ। तो फादर ने दिए यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम और मदर ने भी दे दिया एक्स, यानी कि क्या होगा यहाँ पर ए बनेगा। तो क्या है देखिए 44 ए क्रोमोसोम है, 45 46 क्रोमोसोम हो गए। ओके, इस बेबी का जेंडर क्या होगा? दोनों भी एक्स है, यानी कि क्या है? फीमेल है। ओके फीमेल है, इतना तो समझ गए आपको? ओके हाँ। अभी टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, देखिएगा यहाँ पर ये जो 46 वाला जो एक क्रोमोसोम है, वो ये जो 40 44 45 46, ये 46 वाला एक क्रोमोसोम है ना, वो क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। मतलब इस बेबी में अभी कितने क्रोमोसोम हो गए? सिर्फ और सिर्फ 45। तो इसलिए यहाँ पर कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए ना? नहीं, लेकिन एक ही होता है, इसलिए मोनोजोमी। मोनो यानी कि सिंगल, यानी जोमो यानी कि क्या? सिर्फ एक ही क्रोमोसोम, मोनोजोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यानी कि एक एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। तो इसलिए देखिएगा टर्नर सिंड्रोम और 44 प्लस, अब ये देखिए ना 44 प्लस एक्स, यहाँ पर देखिए 44 प्लस एक्स अराइजेस ड्यू टू द आइदर इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है? बेबी में इनहेरिटेंस हो जाता है, मतलब आ जाता है उनके पेरेंट्स की तरफ से। कितना आना चाहिए था? 2 आने चाहिए थे ना? नहीं, लेकिन एक ही आ जाता है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है? इनएक्टिव हो जाता है, कभी कभी मतलब इनहेरिटेंस हो जाता है, लेकिन वो बाद में क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। तो इसलिए कैसे होना चाहिए? 44 प्लस एक्स एक्स होना चाहिए ना, यानी कि 46। लेकिन क्या हो जाता है? ये कंडीशन बन जाती है 44 प्लस एक्स का। तो यहाँ पर वुमेन क्या हो जाती है? वुमेन सफरिंग फ्रॉम अ टर्नर सिंड्रोम। तो वुमेन क्या सफ़र करती है? टर्नर सिंड्रोम। और ये किसकी वजह से हो रहा है? क्रोमोसोम की वजह से। इसलिए इसको कहते हैं डिसऑर्डर ड्यू टू द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। तो देखिए ऐसी वुमेन्स क्या हो जाती है? स्टराइल। स्टराइल यानी कि वो वुमन वो कभी भी फ्यूचर में बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। अनेबल टू हैव चिल्ड्रन ड्यू टू द इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मतलब जो वुमेन बनेगी मतलब बर्थ लेगी, वो कभी भी फ्यूचर में एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ नहीं हो जाती। तो ये टर्नर सिंड्रोम यानी कि आप ऐसे याद रख सकते हो, एक एक्स क्रोमोसोम टर्न मार देता है, यानी कि पलटी मार देता है, यानी कि नहीं आ जाता। तो क्या कंडीशन हो जाती है? 44 प्लस एक्स, ए वाली कंडीशन हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आज का आखिरी डिसीज हम देखेंगे यहाँ पर केलाइन फिल्टर सिंड्रोम, यानी कि देखिएगा क्या हो जाता है। देखिए दिस डिसऑर्डर अराइजेस इन द मेन, एक किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ मेन में हो जाता है, ड्यू टू द एबनॉर्मलिटीज इन द सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम यानी कि क्या? देखिएगा ये 22 मदर से आ जाते हैं, ये 22 फादर से आ जाते हैं, और ये 44, ये सब 44 जो क्रोमोसोम है वो क्या होता है? सेम रहते हैं। इसे ऑटोजोम्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ऑटोजोम्स कहते हैं। और यहाँ पर देखिएगा मदर हमेशा एक्स ही दे सकती है, क्योंकि उसके पास क्या रहता है? एक्स एक्स रहता है, तो एक्स ही देगी। और फादर यहाँ पर देगा अभी वाई। तो बच्चा देखिए एक्स एंड वाई बन गया, यानी कि 44 45 46 क्रोमोसोम हो गए। और क्या बन गया? एक्स वाई, यानी कि यहाँ पर लड़के का बर्थ होगा। ओके, इतना तो समझ लिया हमने। ओके, फिर क्या होता है? इस पेयर को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इसको क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। इसकी वजह से ही एक बेबी का जेंडर पता लगता है। तो अभी क्या हो जाता है? इस डिसऑर्डर में क्या होता है? इन दिस डिसऑर्डर मेन हैव एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, यानी कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा और क्रोमोसोम यहाँ पर ऐड हो जाता है, यानी कि डबल एक्स वाई, ए वाली कंडीशन बन जाती है। देखिए डबल एक्स वाई, यहाँ पर 44 प्लस ए वाली कंडीशन बन जाती है। हेंस देयर क्रोमोसोमल कंडीशन बिकम्स 44 प्लस डबल एक्स वाई, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम में सेक्स क्रोमोसोम कैसे होना चाहिए? एक्स वाई होना चाहिए ना, एक मतलब एक इंसान का, मतलब एक मेल का, लेकिन उसमें और एक एक्स ऐड हो जाता है। तो क्रोमोसोम की टोटल संख्या कितनी हो गई? 47। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम वहाँ पर ऐड हो जाता है। तो इसलिए सच मैन आर सेक्सुअली स्टराइल, यानी कि ये भी कभी ये जो मैन रहते हैं वो कभी भी बच्चे को बर्थ नहीं दे सकते, क्योंकि स्टराइल यानी कि बच्चे को बर्थ नहीं देने वाले, मतलब दे नहीं सकते। इनफर्टाइल बिकॉज देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट वेल डेवलप, ऐसे इंसान के, ऐसे मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप नहीं होते। तो हमने क्या क्या देखा? तो हमने देखा यहाँ पर
डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है 21st क्रोमोसोम पर। और बाद में हमने दूसरा डिसऑर्डर देखा यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम। टर्नर यानी कि एक क्रोमोसोम पलटी मार देता है यानी कि डिलीट हो जाता है, तो ये कंडीशन अराइज हो जाती है मोनोजोमी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, इसलिए क्या है टर्नर सिंड्रोम। और केलाइन फिल्टर सिंड्रोम ये सिर्फ मेल में होता है, उसमें क्या हो जाता है एक एक्स क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, इसलिए क्रोमोसोम की टोटल संख्या कितनी बन जाती है 47। आई होप दोस्तों मैं आपको समझा पा रहा हूँ और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।